नमस्कार, मैं हूं गौरव राजगुप्ता और मेरे साथ हैं देश के जाने माने क्राइम रिपोर्टर चिराग गोठी। चिराग गोठी जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा वो बातें जो आम आदमी के काम आने वाली हैं, जो अक्सर ब्रेकिंग न्यूज की भाग दौड़ के बीच में आप लोगों से टीवी चैनल्स पर नहीं कर पाते, तो हम कोशिश करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोगों की जिंदगी से जुड़ी चीजें बताएं। बिल्कुल सही और कहा लोगों की आपने। जिंदगी सड़क पर जाया हो जाती है क्योंकि लोग उनकी मदद नहीं करते। जिंदगी जाया हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, सड़क पे पड़े रहते हैं, तड़प तड़प के उनकी जान चली जाती है, लोग उनकी हेल्प नहीं करते। क्यों नहीं हेल्प करते? क्योंकि दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, देश के हर इलाकों की ये दिक्कत है। लोग पुलिस से घबराते हैं कि हम हेल्प करेंगे, पुलिस हमें ना लपेट दे, कहीं हम ना फंस जाए। यानी कि आप कई बार आपने देखा होगा जब आप यूजुअली सड़क पर वाहन लेकर जा रहे हैं, कई ऐसी अनयूजुअल सिचुएशन देखी होगी जहाँ कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया है। कई बार आप लेके भी जाते हैं, कई बार आप कहते हैं कि अगर लेकर जाएंगे तो इतना पचड़ा पड़ेगा, पुलिस का चक्कर छोड़ो। पुलिस को कई बार मैंने ऐसे भी कई केसेस देखे जिसमें गौरव लोग देख लेते हैं, आगे चले जाते हैं, पुलिस को कॉल कर देते हैं। अच्छा, लेकिन वो खुद मदद नहीं करते। वो कहते हैं कि हमने कॉल कर दी, हमने बता दिया पुलिस को, ये हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अब वो आदमी देखे और वो पुलिस देखे। कई बार हमने देखा कि लोग कुछ नहीं करते, कोई पुलिस कॉल नहीं करते, अपनी गाड़ी में उस शख्स को जो इंजर्ड है उसको लेकर जाते हैं और हॉस्पिटल में ले जाते हैं। उसके बाद जो भी पुलिस कार्रवाई होती है फिर पुलिस आती है। तो हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप ये बताएं कि ताकि लोगों को उनके अधिकार पता लगे और किसी की जान बच जाए। देखिए, सबसे पहला धर्म सभी का यही है कि अगर कोई आप ऐसा शख्स देखें या कोई महिला देखें, पुरुष देखें, तो उनको तुरंत अस्पताल में फर्स्ट एड के लिए लेकर जाए, क्योंकि उसकी अगर जान बचेगी तो जाहिर तौर पर ये आपको एक मानसिक सुकून भी इसमें मिलता है। दूसरी चीज़, ऐसे केसेस में देखा जाता है जिसमें कि पुलिस का जो है काफ़ी रोल बढ़ जाता है, क्योंकि आप हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, तुरंत पुलिस को कॉल होगी, पुलिस आएगी, आपसे पूछेगी, तो आप बेझिझक होकर अपनी बात बताएं, पूरा बताएं कहाँ आपको जो है वो शख्स दिखा, किस हालात में दिखा। डर ये है ना कि पुलिस वाले ये ना बोले ना कि तुम्हारी गाड़ी से तुमने तो नहीं हिट कर दिया उसको। कई बार ऐसे भी होता है गौरव, कई बार ऐसा यही तो डर है लोगों के मन में। इससे डरने की जरूरत नहीं। अगर आप सच्चे हैं तो आपको, मुझे लगता है, कोई डरने की जरूरत नहीं। जब और आप इसलिए लोग हिट एंड रन भी इसलिए होता है, लोग टक्कर मारते हैं और भाग जाते हैं। देखिए, वो सिचुएशन अलग है गौरव, हिट एंड रन की सिचुएशन अलग बिल्कुल अलग है, क्योंकि उसकी भी हम बात करेंगे। हाँ, भाई साहब, एक ध्यान रखना, आपसे गाड़ी चल रहा है, सड़क पे एक्सीडेंट होता है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, सड़क पे चलती है गाड़ी तो, लेकिन अगर आप किसी को टक्कर मार के अगर भाग रहे हैं, वो एक सीरियस क्राइम है। ऐसे में डरना नहीं है, क्या करना है उस पर हम अलग वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी अगर इसकी बात करें तो ऐसे केसेस में दोस्तों हम अपने दर्शकों से भी अपील करते हैं कि आप मदद करें। ये सिर्फ एक इंसानियत की बात नहीं है, बल्कि इससे ये होगा कोई ऑर्डर है ऐसा पुलिस का, एक ऑर्डर भी है कोर्ट का, इसमें पुलिस का ऑर्डर भी है जिसमें साफ साफ कहा गया है कि किसी को परेशान नहीं किया जाए, खासकर उस शख्स को जो मदद कर रहा है, क्योंकि उसने सबसे पहले ये जिम्मेदारी निभाई। तो ऐसे में वो अगर आपसे कुछ थोड़ी बहुत इंक्वायरी कर रहा है तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन पुलिस की इंक्वायरी कैसी होती है, मतलब क्या आपको किन हालातों में मिला, किस आपने गाड़ी में जो है वो आपने फैमिली को इन्फॉर्म किया, क्या लोकेशन थी, आपने किसी को देखा टक्कर मारते हुए, आपने कोई देखा कोई भाग रहा था, तो ये तमाम ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिली, आप बता दीजिए। नहीं मिली आप मत बताइए आप। लेकिन जाहिर तौर पर कुछ लोगों को तब फ्रस्ट्रेशन ज्यादा होती है जब पुलिस बहुत ज्यादा उनसे इंक्वायरी करती है और पूछती है कि आखिर आप जो है इसमें विटनेस बनेगी। कई बार कहती है आपने आपको कोर्ट आना पड़ेगा। तो ये हम अपील करते हैं, पुलिस से भी अपील करते हैं कि इस तरह से लोगों को ना परेशान करें। अगर करेंगे तो ऑब्वियसली लोग जो है हेल्प के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन इसके लिए एक स्टैंडिंग ऑर्डर भी है जिसमें साफ साफ है कि पुलिस नहीं परेशान करती। तो उसमें ऐसा भी कुछ है कि जो मदद करने वाले की पहचान भी गुप्त रखी जाए, ऐसा कुछ है? कई बार होता है वो विटनेस नहीं बनना चाहता भाई, उसका मकसद था कि उसको वो हॉस्पिटल पहुंचा दे, उसको फर्स्ट एड मिल जाए, दैट्स इट। और उसको जब उस सिचुएशन में उसने देखा ही नहीं एक्सीडेंट करते हुए किसी को, तो वो कैसे विटनेस बन जाएगा? लेकिन अगर आपने देखा है तो भाई आपको विटनेस बनना भी चाहिए, फिर आपको प्रोसीडिंग में आना चाहिए, क्योंकि देखो प्रॉब्लम ये किसी के साथ भी हो सकती है, भगवान ना करे अगर आपके साथ हो जाए तो आप भी उम्मीद करोगे ना कि आपको कोई हॉस्पिटल लेके जाए, आप उम्मीद करोगे ना कि कोई आपकी मदद के लिए विटनेस बन के आए। नहीं, लेकिन गौरव इसमें एक चीज़ और भी है। अगर आप कह रहे हो विटनेस बनना चाहिए, तो फिर विटनेस की जो पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि उस विटनेस को बिल्कुल एक तरीके से घर से लेकर कोर्ट तक लेकर जाए, कोर्ट से घर पहुंचाए। अच्छा। ये नहीं हो कि वो उसका हरासमेंट शुरू हो जाए उसके नाम पर, कि विटनेस को बोल दिया जाए कि आपको इस तारीख पर कोर्ट में आना है, वो बेचारा कोर्ट जा रहा है, उसके बाद डेट्स लग रही हैं, वो फिर 4-4 बार जा रहा है, वो अपना सारा काम छोड़कर जा रहा है। वो तो ये सोचेगा मैंने अच्छी मदद करी, मैंने अच्छी मदद करी कि मैंने मदद के बहाने में मेरे को 6 डेट्स झेलनी पड़ रही है। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि वो एक ही डेट में जाके अपना बयान दर्ज कराया? कई बार कोर्ट में बहुत सारे केसेस होते हैं, कई बार और बहुत सारी चीजें लग जाती है, कुछ बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से डिले होता है केस, जिसकी वजह से डेट लग जाती है। तो ये इंश्योर करना चाहिए। ये एक्चुअली सिस्टम में करेक्शन की जरूरत है, मुझे जो लगता है गौरव, कि अगर सिस्टम करेक्ट होगा, एक विटनेस के राइट्स हमें पता होंगे। अच्छा, आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जहां आपने किसी की मदद की हो? कई बार ऐसा हुआ, हालांकि हमारे केस में लकीली ये रहा कि हमने जब मदद की
और हमने हॉस्पिटल में हम लेकर गए, उसका ट्रीटमेंट हुआ और हमसे कोई ज़्यादा पूछताछ भी नहीं हुई, क्योंकि बीइंग अ क्राइम रिपोर्टर उनको पता था कि ये तो दिल्ली की सड़कों पर इनका रोज़ का काम है, वो कवर करते हैं और कई बार ऐसे इंसिडेंट्स देखते हैं तो वो मदद करते हैं, तो इतना ज़्यादा नहीं। लेकिन हाँ दोस्तों, ये बात भी सच है कि कई बार हरासमेंट होता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में हमने देखा है कि पुलिस इसमें, क्योंकि स्टैंडिंग ऑर्डर की मदद जो है वो आप लोगों की करती है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाह रहे हैं कि खुलकर मदद करें, दिल खोलकर मदद करें, क्योंकि ये इंसानियत भी है और कहीं ना कहीं ये आपका धर्म भी है और जिम्मेदारी भी है। अच्छा लगता है किसी की मदद करें आप। मैं एक बेसिक रूल में फॉलो करता हूँ, जब भी मुझे ऐसा कोई केस दिखा है तो अपने गाड़ी में डालता हूँ और ले जाता हूँ हॉस्पिटल, और उसके बाद गाड़ी में बैठने के पहले ही मैं तुरंत 100 नंबर कॉल कर देता हूँ कि भाई मैंने यहाँ पर एक्सीडेंट देखा है, और ये गाड़ी नंबर था, इनका बाइक नंबर या स्कूटी नंबर, और मैं इनको इस हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, मेरा नाम ये है, मेरी गाड़ी नंबर। ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा तरीका है। लेकिन ये कई बार ऐसा होता है कि गौरव सिचुएशन ही नहीं होती कि बहुत ज़्यादा जो पेशेंट होता है काफ़ी क्रिटिकल होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने यही बताया कि आप क्या कर सकते हैं। तो हमारे से जुड़े रहिए, कमेंट्स कीजिए, कुछ और अगर आपको लगता है कि आप ये बताएं। मैं तो चाहूंगा कि ना आपके शहर, जिस भी शहर में आप हैं, अगर आपने कभी किसी की मदद की हो और पुलिस ने आपको तंग किया हो और आपको अगर वो लोकेशन ध्यान हो, कुछ डेट महीना याद हो, तो वो हमसे बिल्कुल शेयर करिए। और आपको लगता है कि इसका सुधार कैसे किया जाए, वो भी हमसे शेयर कीजिए। साथ में एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि जब भी आप अपने घर से आप निकल रहे हैं तो प्लीज देखिए, आप इसलिए बोलते हैं डीएल तो आपको लेके चलना ही है, लेकिन अगर आप पैदल भी जा रहे हैं तो कोई एक पहचान, बहुत अच्छी बात बोली, कोई ना कोई पहचान पत्र आपके पास मोबाइल होना चाहिए, स्पेशली अगर छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। तो मेरे एक इंसिडेंट मुझे याद आता है, हाँ मैं वीडियो कंक्लूड करने वाला हूँ। एक इंसिडेंट मुझे याद आता है कि एक शख्स, इसका एक्सीडेंट हो गया और वो घर वालों को पता ही नहीं चला, और वो कई ऐसे केसेस हुए गौरव, बल्कि कई बार ऐसे केसेस नंबर था ना कुछ था, कई बार ऐसे केसेस हुए कि हमें हंसी आती है उन केसेस को सुनकर कि एक शख्स था जिसने मदद की और वो गायब हो गया। उसके वो इतना डर गया कि वो गायब हो गया, तो पुलिस उसको ढूंढ रही है, उसने नंबर अपना चेंज कर लिया, सिम बदल लिया। इतना डरने की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको यही बताया कि किस तरह से अपने अधिकारों के बारे में आपको पता होना चाहिए, और जाहिर तौर पर स्टैंडिंग ऑर्डर में पुलिस आपको परेशान नहीं करेगी। चलिए ऐसी मदद करते रहिए और वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और कमेंट देकर जो आपने आपसे कहा है वो अवश्य बताइए। थैंक यू वेरी मच।